हुए फैब्रिक से एक बहुत ही प्यारा बैग का डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने फैब्रिक को 18 बाय 12 इंचेस का ले लिया है और इसको मैंने क्विल्टिंग करके ले लिया है। क्विल्टिंग करने से ये थोड़ा सा थिक हो गया है, इसलिए मैं इसके साथ फिलहाल कोई लाइनिंग यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मेरा यही मेन फैब्रिक भी है और इसे मैंने क्विल्टिंग करके ले लिया है। अब इसको पहले हम ये जो भी और किनारे की तरफ जो भी मैंने इवन करने के लिए उसको कट किया था, उसको मैं वो पट्टी के अंदर जो 2.5 इंच चौड़ी और 14 इंच लंबा फैब्रिक है, इसके अंदर मैं इसे डाल के हैंडल रेडी करूंगी, जिससे हैंडल थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। अब ये पहले इसको हम फैब्रिक को हाफ करते हैं। ये सारी मार्किंग हम उल्टी साइड से करेंगे, क्योंकि जो हमारा सीधा साइड है उस पर बहुत सारी मार्किंग हो जाएगी और फिर निकालने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसको पहले उल्टे तरफ से इसका हाफ कर लेते हैं। मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए हैं ताकि हमारा मेजरमेंट गड़बड़ ना हो। इस बैग को बनाने के लिए इसका मेजरमेंट ही है। अगर मेजरमेंट थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तो इसका पूरा लुक खराब हो जाएगा। अब स्केल की हेल्प से इसको हाफ में पूरा अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसको हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद अब हम उसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल भी हिले नहीं। अब सारी मेन मार्किंग हम इस फैब्रिक के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा जो लंबाई का है वो 18 इंचेस है। 18 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 इंचेस आते हैं। तो मतलब 3 इंच का मार्क करके हम पहले ले लेंगे। तो 3 इंचेस की मार्किंग कर लेते हैं। ये 3 इंच पे ही मार्क करना है। मेजरमेंट का ध्यान देना है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने ये बनाया आप वैसे ही बनाइए, सेम आपका बैग वैसे ही बनकर रेडी होगा। 3 इंचेस की मार्किंग मैंने कर ली है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है, ये जहाँ से हमने हाफ किया था वहाँ से 3.5 इंचेस फिर से एक मार्किंग करेंगे। 3.5 ही करना है। आप चाहे तो 3 इंचेस भी कर सकते हैं, मैंने 3.5 किया है। अब इस पे मैंने मार्किंग करने के बाद फिर से हम इसे स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा एक बेसिक रेडी हो गया है। अब ये जो हमने 3 इंचेस पे मार्किंग की थी उसको इससे ज्वाइंट कर देंगे बिल्कुल सीधा। ज्वाइंट करने के बाद अब हम इस पे ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल्स बहुत ध्यान से बनाने हैं, इसका ज़रा सा भी मेजरमेंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तो शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए कॉर्नर टू कॉर्नर बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। सारे कॉर्नर्स को अच्छे से ड्रॉ करेंगे और हमारा ट्रायंगल रेडी हो जाएगा। इससे हमें 3 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद इनकी कटिंग करनी है। इनकी कटिंग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा फैब्रिक मोटा हो गया है, तो कटिंग करते समय थोड़ा सा अनइवन हो जाएगा। इसलिए पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर देंगे। मैंने क्लिप से सिक्योर किया है, आप पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग बहुत ध्यान से करनी है और सारे ट्रायंगल्स को अच्छे से कट करना है। सारे ट्रायंगल्स की कटिंग करने के बाद फिर, क्योंकि मोटा फैब्रिक है इसलिए थोड़ा भी डिस्टर्ब हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने लाइनिंग यूज़ नहीं की है और ये बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने जिप अटैच किया है। ये मेटल के आते हैं, जैकेट्स वगैरह में लगते हैं, तो टेलरिंग शॉप पे आसानी से मिल जाते हैं। और उसके लिए लेकिन सबसे पहले हम हैंडल्स को रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले हैंडल अटैच करना है। तो मैंने ये जो किनारे से कट किया था वो आधी इंच चौड़ा मैंने ले लिया है, क्विल्टिंग वाला पार्ट, और उसको अंदर डाल के मेन फैब्रिक को ऊपर से पहले मैंने हाफ कर लिया था, फिर उसके अंदर डाल के उसको थोड़ा थोड़ा अंदर दबाते हुए मैंने क्लिप से उसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है। सिक्योर करने के बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग हमें दोनों साइड से करनी है। दोनों पहले इस साइड करेंगे, फिर हम दूसरी साइड करेंगे। इस तरह से हमें 2 हैंडल्स रेडी करने हैं और इस तरह से सिलाई करते हुए हम 2 हैंडल्स रेडी कर लेंगे। इस तरह से हैंडल जब हम बनाते हैं तो बहुत थिक होता है और बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है।
और इसका जो अच्छा सा एक शेप आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने वो सारी चीज़ों को यूज़ किया है जो इसमें से कपड़े निकले हैं। इस तरह से आप भी छोटी छोटी कतरनों से या जो भी चीज़ों को अच्छे से स्टफ़ करके भी कुछ अच्छा सा बना सकते हैं। और ये दोनों तरफ मैंने स्टिचिंग करके मैंने अपना बेल्ट या हैंडल जो भी आपको बोलना है वो हमने रेडी कर लिया। इस तरह के मैंने 2 रेडी किए हैं, मुझे दोनों साइड लगाने हैं। ये देखिए मैंने 2 रेडी कर लिए हैं। और ये जो है हैंडल, ये मैंने जो मेन फैब्रिक था वो मैंने 14 इंचेस लिया था, पर तैयार हैंडल मैं 13 इंचेस ही रखूंगी। अब पहले हम ये हैंडल्स को अटैच कर लेते हैं। ये मैंने 13 इंच का हैंडल लिया है। लेने के बाद फिर अब जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, अब इसका पहले हम हैंडल का मार्किंग कर लेंगे। तो पहले 1.5 इंच की दूरी पर हम ये हैंडल्स को अटैच करेंगे। कॉर्नर से 1.5 इंच लेंगे, स्टार्टिंग से 1.5 इंच पे मार्क करके फिर दूसरी साइड भी 1.5 इंच मार्क करके ले लेंगे और उसी के अंदर हमें हैंडल को अटैच करना है। उसके बाहर नहीं अटैच करना, नहीं तो वो बहुत फैला फैला सा लगेगा और उसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसको क्लिप की हेल्प से हम सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद इसकी हम बहुत अच्छे से सिलाई करेंगे। चूँकि ये हैंडल है तो इसकी सिलाई बहुत मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने इस पर 2-3 सिलाइयाँ कर ली हैं। उसके बाद फिर मैं जिप वगैरह अटैच करूँगी और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम हैंडल को अटैच कर लेंगे। और फ्रेंड्स मैंने आधा इंच इसको थोड़ा बाहर की तरफ रखा है ताकि स्टिचिंग के बाद जब मैं ट्रिम करूं तो ये इक्वली अच्छे से फिक्स हो जाए। कि फैब्रिक मोटा होता है, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा अनइवन हो जाता है, तो इसलिए मैंने 1/2 इंचेस बाहर रखा है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैंने ये इतना क्यों किया उसका एक आपको रीज़न भी दे सकूँ। और इसकी सिलाई मैं ऐसे ही 3-4 बार अच्छे से कर लूँगी और फिर मैं उस पर जिप अटैच करूँगी। ये मैंने काफ़ी अच्छे से इसको कर लिया है। और ये बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। ऐसे ही हम दोनों साइड के हैंडल्स को अटैच कर लेंगे और फिर ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं उनको कट करके इवन कर लेंगे। अब ये इवन करने के बाद हम इस पे जिप अटैच करेंगे। जिप अटैच करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये मेटल का जिप है इसलिए अटैच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आधा इंच मैंने इसको थोड़ा बाहर की तरफ निकाल दिया है। उसके बाद मैं पिन से इसको सिक्योर करती जा रही हूँ। इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमारा टाइम भी बचेगा। और जहाँ पे मोड़ था, जहाँ पे कॉर्नर था, वहाँ पे हमने एक छोटा सा कट लगा दिया है ताकि जब जिप हम मोड़ें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए और कोई झोल भी ना आए और बहुत आसानी से इस तरह से स्टिचिंग हो जाती है। मीन्स जब भी इस तरह की कोई भी हमें सिलाई करनी हो तो वहाँ एक छोटा सा कट लगा देने से हमारी सिलाई बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ होती है। अब ये पिन से सिक्योर करने के बाद हम इसकी अच्छे से स्टिचिंग कर देंगे। अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे तो हमारा वहाँ से जिप जब हम खोलेंगे बंद करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी और वहाँ पे सिलने में भी प्रॉब्लम होती है और उससे हमारा जो जिप होता है वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है क्योंकि जिप के पास हम कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखे हैं, इसलिए वहाँ पे हम ट्रिम भी नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ध्यान से इसकी स्टिचिंग करनी है। और ये देखिए पिन करने की वजह से कितनी जल्दी और अच्छे से हमारी स्टिचिंग हो जा रही है फिनिशिंग के साथ। अब ये करने के बाद हम इस पर प्रेस स्टिच लगाएंगे। प्रेस स्टिच लगाने से जो शेप होता है वो क्लियर हो जाता है, इसलिए जब भी ये मोड़ वाली चीज़ें हो या कुछ हो तो हमें प्रेस स्टिच ज़रूर लगाना चाहिए। अब इसमें हम प्रेस स्टिच लगा लेंगे और देखिए प्रेस स्टिच लगाने से पहले भी जो कॉर्नर्स है वहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है जिप अटैच करने के बाद। अब इस पे हम प्रेस स्टिच लगाएंगे। प्रेस स्टिच लगाने के बाद
इसका शेप एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग भी हो जाएगी। और सेम इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी जिप अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हों, आपके काम की लगती हों, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे वो मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। फ्रेंड्स, एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, आपको मेरी सारी वीडियोस आपको दिखती रहेंगी। इस तरह से मैंने बहुत सारी काम की वीडियोस डाली हुई हैं आपके लिए। और अगर कुछ भी डाउट होता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, दोनों तरफ मैंने जिप को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी साइड की सिलाई करेंगे। इसकी साइड की सिलाई करना बहुत आसान है, जो इसका मेन पार्ट भी है। इसी से इसका एक अलग सा लुक आता है। अब ये देखिए, हम ये इसको मैंने सीधा किया है तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब ये इसको फिर से हम उल्टा करते हैं और इसकी साइड की स्टिचिंग करते हैं। अब ये देखिए, पहले हम दोनों को एक साथ कर लेंगे। अब ये देखिए ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। और ये सिलाई कहाँ से करनी है, जो यहाँ पे जिप वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा अभी छोड़ देना रहेगा। बाकी ट्रायंगल्स को पहले हम स्टिच करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, पहले ट्रायंगल्स पे अच्छे से पिन कर लेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। और जहाँ पे जिप हमने लगाया हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे, वो हम बाद में सिलाई करेंगे। इससे हमारी सिलाई इवन होगी और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होगी और जो बैक का शेप है वो भी बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि इसको पहले पिन से सिक्योर करके ही सिलाई करिए। और इसका इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसका मेज़रमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेज़रमेंट अगर सही नहीं होगा तो शेप हमारा बिगड़ जाएगा। देखिए, मैंने आधा इंच छोड़ दिया है, फिर दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई कर लिया और आधा इंच छोड़ दिया था। और उसके बाद हम फिर तब लास्ट में जिप को अटैच करेंगे। देखिए, इधर से भी मैंने आधा इंच छोड़ दिया है। मैंने इसमें 2-3 सिलाइयाँ मजबूती के लिए लगाई हैं, क्योंकि मैं इसमें पाइपिंग भी नहीं लगा रही हूँ और मैंने इस पर कोई लाइनिंग भी नहीं लगाई है। आपके साथ बहुत जल्दी ही एक वीडियो शेयर करूँगी लाइनिंग के साथ सेम पैटर्न को। और ये देखिए, इसको फिर मजबूती के साथ स्टिच कर देंगे। और अब हमने जिप को अटैच कर दिया। देखिए, जिप वाला पार्ट हमने स्टिच कर दिया है। ऐसे ही दूसरे वाले साइड को भी हम स्टिच करेंगे। और देखिए, बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाता है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसको हमने सीधा कर लिया है और देखिए इसका लुक कितना प्यारा आया है। और इसके जो भी हैं, ये देखिए साइड से इसके ट्रायंगल्स देखिए कितने क्लियर आए हैं और कितनी फिनिशिंग के साथ हैं। ये इसका कंप्लीट फाइनल लुक है। वीडियो